ध्यान दीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे वाटर स्ट्रीम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एक बोट है ना, और एक बोट है, ठीक। और क्या है, तो स्ट्रीम है। स्ट्रीम है मतलब धारा है। जैसे नदी में पानी बह रहा है तो पानी का अपना कुछ स्पीड होगा, और पानी के उसी स्पीड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम, करंट, धारा, आप जो भी कह दीजिए। तो टॉपिक का नाम है बोट्स एंड स्ट्रीम्स। ठीक है। इसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि जैसे पहले फिगर बना देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगा। कि मान लीजिए कि यह नदी है, कोई नदी है, और नदी में पानी क्या हो रहा है, तो बह रहा है, यानी कि वाटर स्टेगनेंट नहीं है, पानी रुका हुआ नहीं है। तालाब में क्या होता है कि तालाब में पानी एक जगह का एक जगह जमा होता है, वो पानी में कोई प्रवाह नहीं होता है, यानी कि स्ट्रीम नहीं होता है, करंट नहीं होता है ना। तो इसमें मान लिया कि कोई एक बोट है, क्या है ये, रिवर, और रिवर है तो इसमें क्या होगा फिर, करंट होगा। करंट यानी कि धारा होगा। तो मान लिया कि पानी उस साइड बह रहा है, उधर। बात समझे ना, कि पानी किधर बह रहा है, उस तरफ मान लेना है। तो अगर बोट भी हमारा इसी डायरेक्शन में जाए, है ना, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस, जुड़ जाएगा। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ कुछ टर्म भी समझना है आपको। टर्म क्या क्या समझना है, तो अप स्ट्रीम, है ना, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया कि इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम के डायरेक्शन में। और अप स्ट्रीम का मतलब हो गया कि इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, है ना, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। कोई दिक्कत समझने में, ना फैन चालू कर दीजिए उधर। हाँ, ध्यान देंगे। हाँ, कि डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया कि इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का डायरेक्शन मतलब जिधर नदी बह रहा है, अगर बोट का भी उधर ही डायरेक्शन है तो इसमें इसका स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो मान लेते हैं कि बोट का स्पीड एक्स है, बोट का स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम का स्पीड क्या है, स्ट्रीम मतलब क्या, कि नदी में जो पानी बह रही है उस पानी का स्पीड, है ना, बहते हुए पानी का स्पीड। तो इसका स्पीड है वाई किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में दोनों का स्पीड का सम कर लेंगे। स्पीड का सम हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। किसमें, डाउन स्ट्रीम में। और अप स्ट्रीम में घटाना है, माइनस करना है। तो माइनस करने में ध्यान रखना है कि बोट में से किसको माइनस करना है, स्ट्रीम में से। बोट में से किसको माइनस करना है, स्ट्रीम में से। तो बोट का कितना है एक्स, स्ट्रीम का कितना है वाई। तो स्पीड हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्यों माइनस करना है बोट में से स्ट्रीम, स्ट्रीम में से बोट क्यों नहीं माइनस करेंगे, तो स्ट्रीम में से बोट तब माइनस करेंगे जब स्ट्रीम का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, बोट का क्या हो जाएगा, कम। लेकिन कभी भी अगर स्ट्रीम का स्पीड ज़्यादा हो गया, है ना, पानी जो बह रहा है वो पानी का स्पीड ज़्यादा है और नाव का स्पीड कम है, तो फिर ये नाव चलेगा नहीं, नाव पानी में क्या होगा, बहेगा। बाढ़ के समय यही होता है कि स्पीड बढ़ गया पानी का ज़्यादा तो फिर उसमें कोई नाव नहीं चल पाता है। तूफान चक्रवात के समय क्या होता है, सेम चीज़, है ना, कि स्ट्रीम का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आपको एक बात कन्फर्म है कि हमेशा बोट का स्पीड ज़्यादा होगा और स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, कम। इन सब बातों का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन में गलती आपसे हो सकता है। चांस है यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि बोट का स्पीड हमेशा ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, स्ट्रीम का स्पीड से। यानी कि बोट का स्पीड ज़्यादा होगा और स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा आपका, कम होगा। समझे ना। तो उसके बाद क्या जरूरी बात समझना था, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगा जो बोट का स्पीड है उतना प्लस स्ट्रीम का स्पीड। और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, तो बोट का स्पीड में से किसको घटा लेंगे, बोट का स्पीड में से किसको घटा लिया जाएगा, स्ट्रीम के स्पीड को। तो दोनों को माइनस कर दिया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, है ना, कि क्वेश्चन कैसे आएगा। समझे बात नहीं, किस पर, स्ट्रीम पर और बोट पर, और क्या क्वेश्चन होगा और क्या क्या वहाँ चीज़ हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, ये तो हो गया आपका। चलिए ध्यान देंगे। अभी हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, है ना, कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या है। अब उसको अप्लाई कैसे करना उस पर एक क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि बोट कवर्स 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। एक बोट को 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, अप स्ट्रीम जाने में मतलब कि अगर पानी उधर से बह रहा है तो बोट को इधर से जाना है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसमें जा रहे हो 32 किलोमीटर, और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब जिस साइड में पानी का बहाव है उधर ही कौन जा रहा है, बोट भी, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो उसमें डिस्टेंस कवर कर रहा है 36 किलोमीटर। तो टोटल टाइम लग रहा है 7 आवर्स का। टोटल टाइम कितना का लग रहा है, 7 आवर्स का। इधर आवर है तो इस साइड भी हमको आवर चाहिए, है ना, ये डिस्टेंस मालूम है अलग अलग।
तो डिस्टेंस मालूम है, उससे टाइम कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस बाई क्या करना पड़ेगा? स्पीड। स्पीड मालूम नहीं है तो स्पीड अभी मान लेंगे, है ना। किसका स्पीड हमसे पूछ रहा है? तो बोट का और स्ट्रीम का। तो अभी तुरंत आपको समझाए हैं कि आप दोनों का स्पीड मान लेंगे, बोट का एक्स और स्ट्रीम का वाई। खैर एक्स और वाई किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमेशा स्पीड ज़्यादा होगा किसका? बोट का। वह स्पीड कम किसका होगा? स्ट्रीम का, है ना। तो मान लीजिए कि लेट द स्पीड ऑफ द बोट, लेट द स्पीड ऑफ द बोट बी एक्स किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना मान लिया? स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी वाई किलोमीटर पर आवर। बोट का स्पीड हो गया, स्ट्रीम का स्पीड हो गया, लेकिन इससे भी कुछ नहीं हुआ है। अभी हमको स्पीड निकालना पड़ेगा कि इसमें अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में, है ना। कि अप स्ट्रीम में कितना और डाउन स्ट्रीम में कितना। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम में। तो अपर स्ट्रीम में आपको क्या बोले हैं कि अपर स्ट्रीम का मतलब हो गया कि अपोजिट डायरेक्शन, है ना। कि पानी इधर से आ रहा है तो नाव इधर से जा रहा है, या पानी इधर से आ रहा है तो नाव उस साइड से आ रहा है ना। मतलब नदी के उल्टा डायरेक्शन में, नदी के बहने का उल्टा डायरेक्शन में। तो इसमें माइनस करना होता है किसको? तो माइनस करना हम लोगों को बोट का स्पीड में से किसका स्पीड? स्ट्रीम का। किस में? अप स्ट्रीम में। और डाउन स्ट्रीम में क्या करना है? तो डाउन स्ट्रीम में सम करना है ना। ऐड करना है किसको? तो दोनों के स्पीड को। तो दोनों का स्पीड का हम क्या कर लिए? सम कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ पाने में? ना। जब इतना हो गया तो अब हम क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हैं। इसका ज़रूरत क्या था? तो इसका ज़रूरत ये था कि जहाँ लिख रहा है कि 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम चल रहा है तो वहाँ स्पीड अप स्ट्रीम वाला से डिवाइड होगा। जहाँ डाउन स्ट्रीम चल रहा है वहाँ किससे डिवाइड करेंगे? डाउन स्ट्रीम से। अब चलते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन कह रहा है कि 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम चल रहा है ना। 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 32 किलोमीटर। और अप स्ट्रीम में स्पीड कितना? तो एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक। उसके बाद कह रहा है कि 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। स्पीड कितना डाउन स्ट्रीम का? एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये हम कर क्या रहे हैं, है ना। क्या हो रहा है यहाँ पर ये समझना होगा। तो 32 आपका डिस्टेंस और ये स्पीड, तो डिस्टेंस वही स्पीड क्या मिला? टाइम। मतलब इतना समय उसको लग गया 32 किलोमीटर चलने में, अब इतना समय लग गया 36 किलोमीटर चलने में। तो टोटल जो समय लगा उस समय कितना लगा? 7 घंटा। तो टोटल जो टाइम लगा ये टाइम कितना लगा आपका? 7 घंटे का। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल। पर आवर का मतलब हो गया कि यहाँ डिवाइड हो रहा है 1 आवर से, यहाँ भी डिवाइड हो रहा है 1 आवर से, तो ये तो आकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ भी आवर में, यहाँ भी आवर में, है ना। तो आपको अब क्या मिल रहा है कि 32 H, यहाँ भी H और उधर भी H है, कैंसिल सर, है ना। क्योंकि यूनिट हर साइड मिल रहा है, कैंसिल कर सकते हैं। नीचे क्या मिल रहा है? एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई को क्या मान लेते हैं? टी। 1/x+y को क्या मान लेंगे? यो। तो यहाँ 1/x-y को टी मान ली। आपको पता है यह फॉर्मेट, है ना। कि कभी डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल हो तो वेरिएबल को कुछ पुट करना होगा। तो 1/x-y टी माने हैं और 1/x+y यू माने हैं। तो 32 + 36 यू कितना है? 7। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अब सेकेंड इक्वेशन में चलेंगे। कह रहा है कि ऑल्सो, इसके बाद कह रहा है कि इट कवर्स 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया है, तो 40 किलोमीटर बाई 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया है, तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में उसका स्पीड क्या रहा है? तो अप स्ट्रीम का स्पीड कितना? एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर बाई एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर प्लस 40 किलोमीटर यहाँ और 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो 48 किलोमीटर अपॉन एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि हम टाइम टाइम नहीं, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो इतना टाइम लग गया उसको 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, इतना टाइम लग गया 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है? तो टोटल टाइम कह रहा है कितना लग रहा है? 9 आवर्स का, है ना। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, आवर भी दोनों साइड कैंसिल, यहाँ शिफ्ट होगा यहाँ शिफ्ट होगा। पर आवर है मतलब कि 1 आवर में इतना, है ना। तो एच यहाँ जाएगा, यहाँ भी एच यहाँ आएगा, एच हर तरफ कैंसिल होकर कॉमन, ठीक है। अब यहाँ से फिर वही चीज़ कि 1/x-y को हम क्या माने हुए? 30। तो ये हो गया आपका 40t। 1/x+y को क्या माने थे? यो। तो ये हो गया आपका 48 यू, है ना। तो 40t + 48 यू कितना रहे? 9 इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करना है।
तो इसके लिए एलसीएम लेना होगा। पहले डिसाइड करना होगा कि हम सेम किसको लाना चाह रहे हैं, टी वाला को या यू वाला को। तो टी वाला आसान है ना। एलसीएम कितना आएगा 160। तो 160 लाने के लिए इसमें 5 से गुना और इसमें कितना से 4 से। इसका मतलब हुआ कि इक्वेशन फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई, सेकंड को 4 से। और अभी साइन का हम ध्यान नहीं दिया है ना, कि जोड़ना है दोनों को कि दोनों को घटा लेना है। तो साइन दोनों का क्या है, सेम है। अब जब सेम साइन है तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ माइनस कर दिए है ना। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए 5 से सब जगह। 5 से 32 में तो 160, 5 से 36 में तो 180 यू है ना। 5 से 7 में 35। यहाँ कितना से करेंगे 4 से, तो 4 से हो गया 160, 4 से 48 में 384 यो। और 4 से 9 में कितना आ जाएगा 36। दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। माइनस कैसे होगा दोनों इक्वेशन, तो माइनस करने के लिए नीचे वाला का साइन चेंज करते हैं है ना। तो यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव है पहले से नेगेटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है क्या हो जाएगा नेगेटिव। 160 कैंसिल, 180 यू में से 384 हो जाएगा। तो ये तो बड़ा है, इसमें से घटाएंगे और साइन किसका देंगे, माइनस का। मतलब उल्टा घटा रहे हैं इसलिए साइन किसका पुट किया, माइनस का। माइनस करिए कितना 200 और यू ये इक्वल टू कितना, तो -1, माइनस माइनस कैंसिल। यू कितना रहा तो 1/200, 4 2 ही बचेगा ना, 402 सही है। यू किसको माने हुए, तो यू हम लोग माने हैं 1/x प्लस वाई को। तो 1/x प्लस वाई 1/204। तो x प्लस वाई कितना 204, इक्वेशन थर्ड है ना। और यू का वैल्यू पुट करके क्या निकाल लेंगे, टी। टी से आपका आ जाएगा क्या, तो टी से आ जाएगा 1/x माइनस वाई। इसे चौरासी 192 क्या वहाँ पे 384। यहाँ किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 160 कहाँ गया इक्वेशन, यहाँ ना 5 से। तो 5 से सही है। इसमें मल्टीप्लाई किया कितना से 4 से। ओ तो यहाँ ज़्यादा हो गया है, ये 4 की जगह 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 48 का 4 टाइम्स। तो 4 से कैसे मल्टीप्लाई करें हैं, तो डबल का डबल कर देंगे। 48 का डबल 96, और 96 का डबल 192। तो ये आपका कितना रहा 12 माइनस में है ना। तो यहाँ पर गया -12, माइनस तो खैर वैसे भी कैंसिल। तो 1/12 आ रहा है, यानी कि 1/x प्लस वाई इतना। तो x प्लस वाई कितना 12, इक्वेशन थर्ड। अब यू का वैल्यू 1/12 हम कहीं भी पुट कर सकते हैं, आप फर्स्ट में भी और सेकंड में भी है ना। तो फर्स्ट में यहाँ रखते हैं यू का वैल्यू, तो 32t है ना। 32t प्लस 36 इंटू यू कितना मालूम है, तो यू मालूम है 1/12। यहाँ समझिएगा 32t का 32t सम, 36 यू का 36, यू की जगह 1/12 इक्वल टू में कितना है तो 7 है। 12 से 3 टाइम्स। तो 32t किसके इक्वल आ गया 4 का, 8 टाइम्स। टी क्या रहा है 4। तो टी आ रहा है आपका सॉरी 1/8 है ना। टी का मतलब 1/x माइनस वाई 1/8। तो x माइनस वाई कितना आ गया 8, इक्वेशन 4। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। 3 और 4 को कैसे होगा सॉल्व, ऐड कर देंगे, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ। तो थर्ड है आपका x प्लस वाई 12, और फोर्थ है x माइनस वाई 8। ये हो गया आपका कैंसिल, तो 2x आ गया 20। तो x आ रहा है 10, और x 10 है तो y कितना हो जाएगा 2 पुट करने से है ना। तो इसका मतलब है x हम माने किसको, तो बोट का स्पीड x किलोमीटर पर आवर, यानी कि बोट का स्पीड कितना है तो 10 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम का स्पीड कितना, तो स्ट्रीम का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर। और जब भी क्वेश्चन रहेगा तो ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा है ना। तो ये आप समझ लिए इसको। सबसे पहले आपको क्या करना है कि बोट और स्टर्म का स्पीड मान लिए। अगर दोनों में से कोई भी नहीं पता है तो पता रहेगा तो क्यों मानना है ना, वो तो अपना समझना है। बोट का मान लिया, स्ट्रीम का मान लिया, फिर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल लिया, क्योंकि क्वेश्चन से पता चल रहा है कि अप स्ट्रीम गया और डाउन स्ट्रीम गया है, तो निकाल लिए। फिर जैसे क्वेश्चन कह रहा था कि 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया है, तो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा, तो 32 डिवाइड होगा अप स्ट्रीम वाला स्पीड से। यहाँ गलती नहीं करना है कि x प्लस वाई से डिवाइड। ये x प्लस वाई x माइनस वाई हम कोई अपने से नहीं ला रहे हैं। 32 किलोमीटर चला है अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम में स्पीड है x माइनस वाई, इसलिए यहाँ किससे डिवाइड किए x माइनस वाई से। यहाँ 36 है, स्पीड है x प्लस वाई, इसलिए किससे डिवाइड किए
एक्स प्लस वाई से, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में स्पीड एक्स प्लस वाई है। तो यहाँ से इक्वेशन फॉर्म हुआ, दूसरा इक्वेशन भी वैसे फॉर्म किया कि 40 किलोमीटर चला है अपर स्ट्रीम में तो अपर स्ट्रीम वाला स्पीड से डिवाइड, 48 डाउन स्ट्रीम में तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड से डिवाइड। तो टोटल टाइम 9 आवर्स, यहाँ यहाँ टोटल टाइम 7 आवर्स लिख दिया। अभी टोटल टाइम किसका कर रहा है, तो टोटल टाइम कर रहा है 32 किलोमीटर अपर स्ट्रीम का और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 7 घंटा लग रहा है। ये नहीं कि पूरा मिलाकर 7 आवर्स लग रहा है, नहीं, बस इस वाले केस में 7 आवर, तो इसका सम 7, इसका सम कितना 9। फिर यहाँ से तो लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का फॉर्मेट चला कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में है उसको सबसे चोट कर लिया, उससे दो इक्वेशन बन गया एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, फिर स्क्वायर या सब्ट्रैक्ट आप कुछ भी करेंगे आ ही जाएगा, है ना। नोट कीजिए।